जो अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है, जिसके पास सबसे ज्यादा एटम बम है, जो एक बटन से कहीं भी सर्वनाश कर सकता है, जो 32 मुल्कों में महाविनाश की सुनामी ला सकता है। सोचिए, इतना ताकतवर शख्स अब भारत आने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो 4 दिसंबर को भारत में लैंड करने वाले हैं। मगर उनके आने से ठीक पहले भारत में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके बारे में सुनकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी विदेशी मेहमान के भारत पहुंचने से पहले उसका किचन भारत पहुंच गया। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी विदेशी मेहमान के भारत पहुंचने से पहले उसका टॉयलेट भारत पहुंच गया हो। हुआ ऐसा भी नहीं कि विदेशी मेहमान के आने से पहले उसके लिए अलग से टेलीफोन बूथ लगा दिया गया हो, या फिर उसके होटल में जहां वो रहने वाला है वहां से टूथब्रश और टूथपेस्ट गायब कर दिए गए हों। दरअसल अमेरिका समेत नाटो के 32 देशों के लिए नासूर बन चुके पुतिन के बारे में आज हम ऐसी बातें आपको बताने जा रहे हैं जो आज से पहले शायद ही आपने कभी देखी या फिर सुनी होगी। मतलब पुतिन से पहले 100 कमांडो वाला दस्ता आता है। पुतिन का एक कमांडो 1 सेकंड में 4 निशाने लगाता है। यहाँ तक कि पुतिन के साथ उनके हमशक्ल भी आते हैं। इसके अलावा पुतिन की साजिश पहचानने वाली लैब के बारे में भी बताएंगे, साथ ही दिखाएंगे पुतिन का बॉडी वेस्ट वापस रूस ले जाने का सच। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं भारत दौरे पर आने वाले व्लादिमीर पुतिन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा सुरक्षा क्यों दी जा रही है, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 2 वजह है। नंबर 1, पुतिन को लेकर बहुत ज्यादा थ्रेट। नंबर 2, इंटरनेशनल कोर्ट के लिए पुतिन मोस्ट वांटेड। दरअसल रूस यूक्रेन के कारण आईसीसी यानी इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। इस वजह से पुतिन को हमेशा गिरफ्तारी का डर रहता है। मगर भारत आईसीसी का मेंबर नहीं है, इस वजह से पुतिन को भारत में गिरफ्तारी का खतरा नहीं है। लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने को लेकर उनके आने जाने से लेकर खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को एक अवैध सुरक्षा कवच और प्रोटोकॉल के तहत तैयार किया जा रहा है। प्रोटेक्टिव फेडरल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं भारत में डेरा डाल चुके हैं। यहाँ तक कि जिस होटल में पुतिन रुकने वाले हैं उसको भी अपने कब्जे में ले लिया गया और उसके कोने कोने को एक अवैध सुरक्षा कवच से ढक रहे हैं। पुतिन की सुरक्षा को लेकर रूस की एजेंसीज कितनी अलर्ट रहती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि यूक्रेन युद्ध के दौरान जब क्रमन तक यूक्रेन का ड्रोन आ गया था तो 1000 कर्मचारियों को फौरन नौकरी से निकाल दिया गया था। तो पुतिन की सुरक्षा में कोई सेंध ना लग सके, ना कोई सेंध लगा सके, इसके लिए पुतिन अपना किचन और पर्सनल कुक साथ लेकर चलते हैं। पर्सनल कुक के अलावा पुतिन हमेशा अपने साथ पर्सनल बॉडीगार्ड, कपड़े धोने वाला और जिम ट्रेनर भी रखते हैं। इन 4 लोगों की टीम में ऐसे भरोसेमंद लोगों का चयन किया जाता है जो पुतिन के लिए पलक झपकते ही अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं। इसके अलावा सभी को कमांडो की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में पुतिन का ये दौरा 2 दिनों का रहने वाला है। पुतिन के भारत दौरे पर विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस दौरे पर पुतिन भारत के साथ मजदूरों को लेकर इजरायल की तरह एक बड़ी डील कर सकते हैं। दोनों देश सामाजिक और मजदूरों से जुड़े मुद्दे पर सहयोग करेंगे। रूस की योजना है कि 10 लाख विदेशी मजदूरों की भर्ती की जाए। इसमें भारत भी शामिल है और रूस लेबर मिनिस्ट्री का मानना है कि साल 2030 तक देश में मजदूरों की ये कमी 31 लाख तक पहुंच सकती है। अब विश्लेषकों का ये कहना है कि रूस के हजारों युवा यूक्रेन युद्ध में मारे जा चुके हैं और देश के फिर से निर्माण के लिए अब लाखों लोगों की जरूरत है, वो भी तब जब रूस में आबादी कम हो रही है और लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने देश में बच्चे पैदा करने पर भारी आर्थिक सहायता मुहैया कराने का ऐलान किया है। रूस में अब तक मध्य एशिया के देशों से लाखों रूसी बोलने वाले लोग काम करने जाते हैं, लेकिन इसमें मास्को की सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस होता रहा है और यही वजह है कि रूस अब 7 लाख से ज्यादा मध्य एशिया के विदेशी मजदूरों से मुक्ति पाना चाहता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अब तेज हुई है जब मास्को में मार्च 2024 में आतंकी हमला हुआ। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।